सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं एक इंडी गठबंधन बना है। वो समझते हैं कि मुझे डरा देंगे। अब ये समझिए कोई डरा रहा है कि नहीं डर रहा है। डरने वाला आदमी बोल रहा है कि वो डर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की जुबान पर डर आ गया। ये बात मैं कह रहा हूं और ये आपके सवाल का जवाब है। ये इम्पैक्ट है। इस रैली को हम कैसे देखें? एक तो रैली देखने का तरीका भीड़ होती है, तो भीड़ अब उतना बड़ा पैमाना नहीं रही, कम भीड़ पैमाना होती है। अब रैली में ज्यादा भीड़, इंडिया की मुंबई रैली में भीड़ हुई, यहां भी भीड़ हुई, तो इसको चलिए हम बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। सेटिस्फैक्टरी भीड़ बोले, उत्साहजनक भीड़ बोले, खराब नहीं है, पॉजिटिव है। दूसरा, नेताओं की एकजुटता, ये यूनिक है। एक ऐसे समय में जब नेता एकजुट नहीं हो रहे थे, लोग कह रहे थे इंडी गठबंधन टूट जाएगा, भटक जाएगा, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे। अब ममता बनर्जी जी को भी ये बताना पड़ रहा है कि इंडिया गठबंधन में हम हैं, हम थे, हम रहेंगे। ये ऐलान ब्रायन जी, डेरेक ओब्रायन जी ने किया और सागरिका घोष ने किया, दोनों ने किया। और ये बात आम आदमी पार्टी को तो बहुत पहले समझ में आ गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी आज अकेली खड़ी होती अगर इंडिया गठबंधन में नहीं होती। आज जो ताकत आम आदमी पार्टी को दिख रही है मिलती हुई, ये इंडिया गठबंधन के महत्व को बता रहा है। ये कांग्रेस का महत्व नहीं है, एक पार्टी का महत्व नहीं है। कुछ लोग इसको इस रूप में न देखें। ये कांग्रेस के इर्द गिर्द जमा हुए सारे दलों की ताकत है। पांचों उंगली मुड़ करके मुट्ठी बनती है, ये मुट्ठी है इंडिया। तो इस तरीके का ये एहसास ये दे रहा है। इसके अलावा जो रेजोल्यूशंस लिए गए हैं, वो रेजोल्यूशंस बताते हैं कि इस चुनाव का एक तरह से टास्क मुद्दा भी तय करते हैं। वो हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को रिहा करो, खाते फ्रीज करने से लेकर के जो आईटी, ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल है वो बंद करो, और चुनाव आयोग से ये कहना कि हमें इक्वल प्लेइंग फील्ड दो। ये सारी जो बातें हैं ये मुद्दा है। भ्रष्टाचार, इसके अलावा ये रेजोल्यूशन के अलावा भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनकर के सामने आया है, और ये बात लोग बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर नरेंद्र मोदी जी चुप हैं। नरेंद्र मोदी जी अब नहीं बोल रहे हैं कि उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उस पर उनका टेक क्या है। वो 41 कंपनियां, वो 2441 करोड़ रुपए, वो हर कंपनी से 41 कंपनियों से सीबीआई, ईडी, आईटी को भेज करके वसूली। इन मामलों पर बीजेपी चुप क्यों है? क्यों नहीं वो बोलती कि ये पैसे हमने नहीं लिए? क्यों नहीं बोलती हमने एक्सटॉर्शन नहीं किए? क्यों नहीं बोलती कि ये भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है, और भ्रष्टाचार का पैसा है तो बांट दो भाई गरीबों में। जैसे आप स्विस बैंक से आपको लाना पड़ता काला धन, 15-15 लाख देते, इस बार तो लाना भी नहीं है, आप ही के पास मौजूद है 2700 करोड़ से ज्यादा रुपए, और वो भ्रष्टाचार का पैसा है। या तो बोलो कि भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है, या तो बांट दो गरीबों में जैसा ऐलान कर रहे हैं। ये जो प्रतिध्वनि है ये इंडिया गठबंधन के नेताओं के भाषणों से दिख रही है कि भ्रष्टाचार के आरोप आप सिर्फ विपक्ष के लोगों पर नहीं लगा सकते। भ्रष्टाचार के आरोप आपकी तरफ ज्यादा है। वॉशिंग मशीन जो है नहीं चलेगा, जनता इसको समझ रही है, देख रही है, ये मैसेज भी दे रहे हैं। मैं कल्पना सोरेन के भाषण को एक खास तौर से उद्धृत करना चाहता हूं। कल्पना सोरेन ने तर्जनी उंगली दिखलाई, इसका महत्व बताया। उन्होंने कहा कि इसी उंगली से वोट देते हैं ना, तो वोट जो है सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र में। कोई नेता बहुत बड़ा नेता हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जनता से भी बड़ा हो गया।
कोई पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो जनता से भी बड़ी हो गई। ये बात कल्पना सोरेन की लोकतंत्र को समझाने के लिए बहुत सरल भाषा में बहुत प्रभावशाली बात रही। उन्होंने, उनके भाषण के और भी पहलू हैं, लेकिन बाकी नेताओं ने भी जो वक्तव्य दिए हैं, और उन्होंने सारे विपक्ष की भावना को रखा है, और सार ये है कि अगर एकजुट होकर के इस वक्त लोकतंत्र की लड़ाई को नहीं लड़ा जाता है तो आगे आने वाले समय में मौका नहीं मिलेगा। ये सार है। एकजुटता सबसे बड़ा महत्व है, नेताओं की एकजुटता, पार्टियों की एकजुटता। एक गोल तय हुआ है, वो साझा गोल है, लोकतंत्र को बचाना है और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। और इसके अलावा राहुल गांधी जी ने जो बात की कि 22 लोगों के पास में 70 करोड़ की दौलत के बराबर दौलत है, यानी 22 करोड़ इक्वल्स टू आधी आबादी। ये जो बात उन्होंने कही है, ये भी आंखें खोलने वाले। हालांकि आंकड़े नए नहीं हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के मंच से ये बात जब बोली जाती है तो पूरे विपक्ष की चिंता के तौर पर यह सामने आती है कि आधी आबादी के पास 22 लोगों के बराबर पैसे, ये चौंकाती है। तो इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट आयाम को जोड़ करके एक सूत्र में पिरो करके लोग एक तरह से लोकसभा चुनाव का एक एजेंडा सामने रख दिया है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये देश चुनाव लड़ने जा रहा है। जी जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जी, परिस्थिति बदल चुकी है, एक लाइन बोलने से नहीं बात बनती है। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि अब पहले क्या हो रहा था कि सत्ताधारी दल ही एक्शन भी करता था और रिएक्शन भी वही देता था। वही ईडी सीबीआई के छापे भी मरवाता था और वही भ्रष्ट भी बताता था। दोनों काम वही करता था, और बाकी जो विपक्ष था वो कमजोर था, उसकी आवाज रिएक्शन के रूप में नहीं नजर आती। लेकिन अब क्या है कि सवाल पूछे जाने लगे, काउंटर क्वेश्चन होने लगे। आज ही इंडिया रैली की बाद में जो आप देखे होंगे, सबके साथ ये वाकया हुआ होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं वो पूछते क्या होने वाला है, इस चुनाव में क्या होगा। तो ये जो प्रश्न पैदा हुआ है ना, ये प्रश्न उनके मन का डर है कि क्या हार सकते हैं। जहां आप उसको बोलते हैं फिर एक चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन ये पूरे इकोसिस्टम में एक नए सिरे से काउंटर रिएक्शन शुरू हुआ है कि भ्रष्ट कौन है, भ्रष्टाचारी कौन है, भ्रष्टाचार को कौन छिपा रहा है, कौन किस पर जुल्म कर रहा है। ये बातें नए सिरे से पैदा होनी चाहिए। और जो बात अभी और बहस होगी, इलेक्शन कैंपेन होगा तो दिखेगा। नेताओं ने जो आज भाषण दिए, आप सबका नीचे चला रहे हैं, तो सब अपने अपने इलाके से जो इस सत्ता के प्रति समझ है उसको भी वो बयां कर रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भ्रष्ट जनता पार्टी, तो आप समझिए कि महाराष्ट्र में ये अनुगूंज है कि ये भ्रष्ट जनता पार्टी है, और वहां भ्रष्ट तरीके से सरकार को गिराती है और बनाती है। जनता में ये अनुगूंज जो प्रकट हो रही है भ्रष्ट जनता पार्टी। अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी, तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा कौन समझ सकता है कि ब्रह्मांड से सबसे झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो कभी बुलडोजर, कभी राम के नाम पर, कभी रोजगार के नाम पर हमेशा लोगों को ठगती रही है, बेरोजगार भी सड़क पर है और उनको महसूस किया है। ये फीलिंग बता रहे हैं। आप जब राष्ट्रीय जनता दल के नेता कहते हैं तेजस्वी यादव की तानाशाही है ये और घमंडी है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तो ये समझिए कि बिहार की फिजा को बता रही कि ऐसी तानाशाही राजनीति जो अपने सहयोगी दलों को भी नहीं छोड़ती, उसका भी शिकार कर लेती है, उसको भी तोड़ फोड़ मचा देती है। ये पूरी जनता की भावनाएं जुटी है जो यहाँ रैली में दिखी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई है, जिससे हम कह सकते हैं कि तस्वीर बदलने लगी है, फिजा बदलने लगी है, वो यही हुई है कि लोग अब
उल्टा पूछने लगे हैं। कोई जैसे बोलता है कोई कि ईमानदार है मोदी जी, भ्रष्टाचार विरोधी है मोदी जी, तो लोग पूछने लगते हैं ऐसे क्या हुआ वैसे क्या हुआ, और वो सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। आज ताजा उदाहरण देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने एक मुद्दा उछाला है, वो क्या बोलते हैं, कच्चा थीवू द्वीप का। कच्चा थीवू द्वीप का मुद्दा क्यों उछाला है? ये कोई नया पैदा हुआ मुद्दा है? 150 किलोमीटर की लंबाई, 300 मीटर का की चौड़ाई, निर्जन क्षेत्र, और इस तरीके से दिया गया था कि मछली मारने का हक भी हमारे पास रहेगा, और लंबे समय से है। भाई हमने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में देखा कि पूरा तिब्बती की मान्यता दे दी, चाइना के लिए सौंप दिया। भाई चाइना का बॉर्डर आ गया हमारे बॉर्डर पर, पहले तिब्बत बीच में होता था। ये जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। लेकिन उसकी आज मूल बात क्या है, वो इसलिए मुद्दा उठा रहे क्योंकि लद्दाख में लोग उनसे पूछ रहे कि हमारी जमीन पर चाइना आ धमका है, कहां है देशभक्त सरकार, कहां है? तो उसका जवाब देने के बजाय ये नया एक मुद्दा उठा के ला रहे हैं, 1974 का मुद्दा उठा के ला रहे हैं। तो जी जनता को ये समझ में आ रहा है कि कच्चा तीबू द्वीप का मुद्दा वास्तव में ये लद्दाख पर सबको चुप करने के लिए मुद्दा सामने रख रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है इलेक्टोरल बॉन्ड पर, उस पर सवाल उनको जवाब देना चाहिए, तो जवाब देने की स्थिति ना बने, इसलिए दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया कि उसी पर बात करो कि मुख्यमंत्री भ्रष्ट है कि नहीं है। हमसे मत पूछो कि इलेक्टोरल बॉन्ड से हमने हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं। अपने ऊपर सवाल को बदलने के लिए ये जो टैक्टिस अपनाई गई है, जनता अब वहां पर बात करने लगी है, इसीलिए तस्वीर बदल रही है, इसीलिए फिजा बदल रही है। और वाकई आप चुनाव देखिए, पहला चरण आते आते तो बिल्कुल बदल चुकी होगी तस्वीर। और हम आपको बताएं, बार बार राजस्थान का मैं उदाहरण रखता हूं। राजस्थान में कॉमरेड अमरा राम चुनाव में रैली कर रहे थे, वहां एक व्यक्ति ने आकर के उनको 15 लाख रुपए दिए, और जब पूछा हाँ बताइए, नाम बताइए क्या है, तो उसने कहा कि इंडिया। ये फीलिंग है। पब्लिक एक जगह 21 लाख रुपए चंदा करके दे रही है कांग्रेस प्रत्याशी को, और कह रही कि डरो मत, हम और देंगे, लेकिन लड़ो। तो ये जो डरो मत और लड़ो, ये राहुल गांधी का नारा जो है, अब आम आदमी की जनता ही नहीं, पर नहीं, व्यवहार बन करके दिख रहा है, व्यवहार में दिख रहा है। तो ये बता रही कि फिजा बदल गई है। जी जी बिल्कुल, फिजा बदल रही है, उसके कई उदाहरण जो आप दे रहे हैं, और